भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में शब्द और नाद की महिमा का वर्णन किया गया है। अपने इष्ट की पूजा करते समय हम ग्रंथों में वर्णित संस्कृत में उल्लेखित श्लोकों का पाठ अवश्य करते हैं। ध्वनि की विशेषता लिए हुए श्लोकों में चमत्कारिक लाभ प्रदान करने की ईश्वरीय शक्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, ढाई आखर पोथी के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र और स्तोत्र। इसके साथ ही हम यंत्रों की विशेषता के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव अवश्य ले। हजारों साल पूर्व देवीय वाणी को ग्रंथों में समाहित किया गया। इन ग्रंथों में मंत्र, तंत्र और स्तोत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र की और जानते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। जो कुछ विशिष्ट प्रभावक शब्दों द्वारा निर्मित किया हुआ वाक्य होता है वो मंत्र कहलाता है। उसके बार बार जाप करने पर शब्दों के पारस्परिक संघर्षण के कारण वातावरण में एक प्रकार की विद्युत तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं और साधक की इच्छित भावनाओं को बल मिलने लगता है। फिर वो जो चाहता है वही होता है। ये तरंगें भटकते हुए मन को केंद्र बिंदु में रखती हैं। शब्दों का संयोजन भी साधारण नहीं होता। इन्हें ऋषि मुनियों के द्वारा वर्षों की साधना के बाद लिखा गया है। मंत्रों के लिए उनके हिसाब से जाप की कई मात्रा में शब्द अंक के साथ कई प्रकार की अलग अलग मालाओं के उपयोग को बताया गया है। इसके साथ विभिन्न प्रकार के फल, फूल, आसन, दिशाएं, क्रियाएं आदि पहले से ही निर्धारित की गई होती हैं। मंत्र किसी देवी देवता का खास मंत्र होता है जिसे छंद में रखा जाता है। वैदिक ऋचाओं को भी मंत्र कहा जाता है। इसे नित्य जाप करने से वो चैतन्य यानी कि जागृत हो जाते हैं। अब जानते हैं तंत्र के बारे में। यह मंत्र विद्या का एक प्रमुख और बेहद ही विशिष्ट अंग है। तंत्रों का संबंध विज्ञान से है। इनमें कुछ ऐसी रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिनसे एक चमत्कारपूर्ण स्थिति पैदा की जा सके। तंत्र विज्ञान का उल्लेख ब्राह्मण तंत्र शाखाओं में, जैन तंत्र शाखा में और बौद्ध तंत्र शाखा में मिलता है। और अब बात करते हैं यंत्र। सिद्ध किए हुए मंत्रों से अभिमंत्रित कागज या फिर किसी विशेष प्रकार के निर्धारित अंक को, शब्दों और आकृतियों से लिखित पत्र को किसी विशेष धातु के बने ताबीज में रख दिया जाता है अथवा किसी की बाह में बांध दिया जाता है या फिर गले में लटका दिया जाता है या किसी स्थान पर रख दिया जाता है या फिर इसे चिपकाया भी जाता है जिससे कार्य सिद्ध होता है। उसे यंत्र कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं स्तोत्र के बारे में। स्तोत्र के शब्दों का चयन ही महत्वपूर्ण होता है और ये गीतात्मक होते हैं। स्तोत्र का जाप करने से अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है और देवी शब्दों के चयन से हम उस देवता को प्राप्त कर लेते हैं और इसे किसी भी राग में गाया जा सकता है। देवी देवताओं की पूजा के लिए आस्था और विश्वास प्रमुख तत्व होते हैं। हम ईश्वर की स्तुति स्तोत्र और मंत्रों के आधार पर करते हैं। भारत सहित विभिन्न सभ्यताओं में मंत्रों और स्तोत्रों की जानकारी के विषय में वर्णन मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र की जो जानकारी दे रहे हैं उसका प्रयोजन सिर्फ मानव कल्याण है। इस अति महत्वपूर्ण जानकारी से आपके जीवन में बदलाव हो, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमेशा की तरह हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि ढाई आखर पोथी को अपना प्रेम यूं ही दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आते रहें।